कुछ लोग कहते हैं कि प्यार दवा होती है, कुछ कहते हैं कि प्यार दुआ होती है, पर क्या हो कि प्यार दोनों हो, दवा भी और दुआ भी। कुछ लोग हमारी जिंदगी में हमारी जिंदगी को बेहतर करने के लिए आते हैं। कुछ लोग हमें ये बताने आते हैं कि जिंदगी बहुत खूबसूरत होती है, और शायद कभी कभी हमारे डार्क पास्ट से निकालने के लिए आते हैं, उस अंधेरे से जिस अंधेरे में हमारा दम घुटने लगता है। पर फिर शायद कोई एक ऐसा इंसान आता है जो हमें बुलाता है, हमें पुकारता है, और उसके पुकार के पीछे हम भी चले आते हैं उस अंधेरे से दूर, और जिंदगी खुशहाल हो जाती है। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है, सुनाती हूँ तुम्हें। सो हाय गाइस, दिस इज योर होस्ट कम दोस्त खुशी, एंड आई एम बैक विद अनदर लव स्टोरी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। हमारी पुरानी जो क्योटिक वाली स्टोरी है द राइवल हार्ट्स, वो बहुत अच्छी चली, उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया, सो थैंक यू वेरी मच। रोम कॉम थी ये वाली, एक साइलेंट हीलर की तरह होगी, तुम्हें प्यार करना समझाएगी, तुम्हें प्यार समझाएगी। तो लगाओ कानों में प्लग्स, हो जाओ दुनिया से थोड़े से दूर और सुनो ये वाली कहानी। सानवी फाइनली अपना पास्ट छोड़कर इस नई दुनिया में आई थी, अपने गांव से दूर, क्योंकि उसके गांव में लड़कियों की कोई इज्जत नहीं थी, लड़कियों से कोई प्यार नहीं करता था, लड़कियों को सिर्फ एक चीज माना जाता था जिसका लेन देन होता था। जिसे पसंद आई उसको अपने घर की बेटी दे दिया करते थे लोग कुछ चंद पैसों के लिए, और सानवी को ये सब बिल्कुल मंजूर नहीं था। उसने जब ये सब अपनी बड़ी बहन के साथ होते हुए देखा तो उसे लगा कि नहीं, मैं अपनी जिंदगी के साथ ये खिलवाड़ नहीं कर सकती हूँ। गनीमत थी कि एक बार उसकी माँ ने सबसे छुपा कर उसे एक पेपर देने के लिए भेज दिया था, जिसकी शर्त यही थी कि वो उस पेपर को देगी और अपने घर आ जाएगी, फिर भले ही उस पेपर में वो पास हो, फेल हो, कुछ भी हो। और इसीलिए सानवी वो पेपर देकर आ चुकी थी और खुश थी कि मैं वो पेपर दे आई, अगर मेरा बाई चांस हो जाता है तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। और उसी दिन उसने एक बहुत अच्छी दोस्त बनाई थी, और कहीं ना कहीं कुछ लोगों से हमारा कनेक्शन हो जाता है। वो लोग एक दूसरे को ज़्यादा नहीं जानते थे, पर सानवी के पास एक छोटा सा फ़ोन था जो उसकी माँ का फ़ोन था। उसके पापा ने उसे दे दिया था किसी काम से, हालांकि उनके यहाँ पे औरतों को फ़ोन देना भी बहुत बड़ी बात थी। तो वो चुपचाप से अपनी उस दोस्त का नंबर ले आई थी। महीने भर बाद उस परीक्षा का रिजल्ट आना था, और सानवी पढ़ाई में अच्छी थी। घर वालों ने सिर्फ उतनी पढ़ाई करवाई थी जितनी में उसका रिश्ता हो जाए, बस उतनी। पर सानवी आगे पढ़ना चाहती थी, बढ़ना चाहती थी, और इसीलिए वो खुश थी कि उसका शायद रिजल्ट अच्छा आएगा। उस दोस्त से उसकी बातें होती, वो बहुत खुश थी। उसकी दोस्त भी बहुत अच्छी थी, वो भी उसे कहा करती, सानवी तू यहाँ पे आ जा, हम दोनों साथ में रहेंगे, साथ में कॉलेज जाएंगे, तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा, हम मस्त जिया करेंगे अपनी जिंदगी, तू टेंशन मत लेना, है ना। सानवी भी खुश थी कि चलो उसके पास रहने के लिए भी शायद अब एक जगह थी, तो जब उसका रिजल्ट आएगा तो वो यहाँ से चली जाएगी। पर उसके पिता को ये बात पता चल जाती है कि सानवी उस दिन एक पेपर देने गई थी, और कहीं ना कहीं उसके मन में वो बागी बनने की ख्वाहिश थी। अभी रिजल्ट आने में कुछ वक्त था, और सानवी के पापा को ये पता चलने के बाद उन्होंने एक आदमी से कुछ पैसे लिए और सानवी को उसे बेच दिया। सानवी की बड़ी बहन ने सारी बातें सुन ली। वो भागते हुए उसके पास आई और कहा कि सानवी तू यहाँ से चली जा। वो मैंने पापा को बात करते हुए सुना, उन्होंने तो ऐसे एक आदमी के साथ जाने के लिए पैसे ले लिए, भाग जाए यहाँ से, मेरी जिंदगी नरक हो चुकी है, मैं नहीं चाहती तेरी हो जाए। ये कुछ पैसे हैं, तेरी परीक्षा का रिजल्ट आएगा तब तक अपनी उस दोस्त के पास रहना, और अगर तुझे स्कॉलरशिप मिल जाए तो सब सही हो जाएगा। भाग जाए यहाँ से बहन, ये जिंदगी तेरे लिए नहीं है, ये जगह अच्छी नहीं है, कभी मुड़कर यहाँ मत आना, कभी भी। और सानवी की माँ को भी सबके बारे में नहीं पता था। सानवी की माँ को ये पता चला तो उन्होंने भी सानवी को कुछ पैसे दिए और वहां से जाने के लिए कह दिया। सानवी रोते हुए अपने पास्ट को, अपने घर को, अपनी माँ और अपनी बहन को छोड़कर वहां से चली जाती है। रात की बस पकड़ती है और अगले दिन वहां पहुंच जाती है। उसकी माँ ने उसे वो छोटा सा फोन दे दिया था। पीछे से जब उसके बाप को ये सब पता चलता है तो वो बहुत गुस्सा करता है, उसकी माँ को बहुत मारता है, उसकी बहन को बहुत मारता है, पर उसे नहीं बताते कि सानवी कहाँ गई है, और बताते भी कहाँ से।
वो चाहते थे कि सानवी की जिंदगी वैसी ना हो जैसी उनकी थी। और सानवी रात भर रोती रहती है। माँ को भी छोड़ आई, दीदी के साथ भी पता नहीं क्या होगा। भगवान, आपने हमें यहाँ क्यों पैदा किया? उसको देखो ना, हमारी दोस्त आद्या कितनी खुश है, उसके घर वाले कितने अच्छे हैं, उसे आजादी से रहने देते हैं। मेरे हमारे बापू साहब, उन्होंने तो हमें बेच दिया। और सानवी रात भर बस यही सोचती रहती है कि आखिर उसके लड़की क्यों बनाया भगवान ने। अगर आदमी होती तो शायद उसे ये सब नहीं झेलना पड़ता, पर क्योंकि वो एक लड़की थी, उसे चीजों की तरह नापा तोला गया था आज तक। आदमियों के लिए वो सिर्फ एक मोल भाव की चीज थी, उसके खुद के बाप के लिए भी। पर सानवी को ये जिंदगी मंजूर नहीं थी। वो वहां से भाग आती है, पर उसे लगता है जैसे क्या होता अगर वो आज भी गांव में होती। उसकी बहन की जिंदगी नरक होते हुए देखी थी उसने। उसके बाप ने उसे 2 बार 2 अलग अलग आदमियों को बेच दिया था, और इसीलिए उसकी बहन चाहती थी कि कभी उसकी बहन के साथ ये ना हो। सानवी अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहती थी। रात को जब वो उस शहर पहुंचती है तो वो आद्या को फोन मिलाती है, पर आद्या तो बाहर गई हुई थी। और वो उसे कहती है, सानवी मैं तो अभी यहाँ हूँ नहीं, फ्लैट है, तो एक काम कर वहाँ चले जा। फ्लैट की चाबी एक डोर मैट के नीचे ही रखी है, तू वहाँ से फ्लैट ओपन कर ले। और अभी ज़्यादा रात तो नहीं हुई है, तो तू रुक, मैं देखती हूँ कुछ। तुम आ जाओ ना आद्या प्लीज़, मैं बहुत दुखी हूँ, प्लीज़ आद्या कम हियर। आती हूँ मैं सानवी, डोंट वरी, हम मिल के बात करते हैं। आद्या का ऐसा कहना था। सानवी उस दिए हुए एड्रेस पे पहुंचती है, उस फ्लैट में जाती है। फ्लैट बहुत सुंदर था, पर सानवी के लिए शायद फिलहाल डरावना था, क्योंकि वो वहाँ अकेली थी और उसे डर लग रहा था कि यहाँ तो उसके बाबा नहीं आ जाएंगे, यहाँ तो उनके गुंडे नहीं आ जाएंगे, यहाँ तो गाँव वाले आके उसे नहीं ले जाएंगे। इन्हीं सब ख्यालों में थी वो फिर से आद्या को फ़ोन मिलाती है। आद्या कब आओगी तुम? यहाँ अंधेरा हो रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है, रात हो रही है, मुझे डर लग रहा है आद्या। डोंट वरी सानवी, दरअसल मैं यहाँ शहर में नहीं हूँ, सच बात है, बट तू टेंशन मत ले, अकेले तू नहीं रहेगी। तुझे डर लग रहा है, नो, मेरा एक दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, तो तू उसकी टेंशन मत लेना कि लड़का है, ये है, वो रात को वहाँ रहेगा। तू डरना मत, तू सांस ले, वो खाना वाना सब ले आएगा, सो यू डोंट वरी, है ना। लड़का नहीं आद्या प्लीज, लड़का नहीं। सानवी मेरी बात सुनो, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मेरे भाई जैसा है, और वो तुम्हारे साथ बस वो अलग कमरे में सोएगा, टेंशन मत लो, और वो रहेगा तो तुम भी ठीक रहोगे। ट्रस्ट मी सीरियसली। तो तुम टेंशन मत लो, बहुत अच्छा है वो। ठीक है, तुम कह रही हो तो ठीक है, फिर मैं रखती हूँ। सानवी उस सोफे पर बैठे बैठे कब सो जाती है उसे पता ही नहीं चलता। रात भर की थकी थी, सफर किया था, और थोड़ी देर बाद गेट खुलने की आवाज आती है। कौन है गेट पर? हाय, आई एम मयंक, कहाँ हो तुम? ओ, यहाँ बैठी हो। अंधेरा क्यों कर रखा है? मुझे लाइट का स्विच नहीं पता था। तुम कौन हो? मयंक, सानवी के दोस्त है ना? हाँ, मैं हूँ मयंक। जैसे ही मयंक लाइट ऑन करता है तो वो देखता है कि सानवी बहुत डरी हुई बैठी थी, आंखें शायद रो रो कर सूज गई थी। उसका वो हाल देखकर मयंक को कुछ अजीब सा लगा। आर यू फाइन? ठीक हूँ मैं। आद्या कब तक आएगी? आ जाएगी, वो उसने कहा है, वो जल्दी आ जाएगी। खाना? भूख नहीं है हमें। अरे खा लो यार, मैं लेकर आया हूँ, अब वेस्ट ही होगा ना, मतलब खा लो। और मयंक जाता है किचन में, 2 प्लेट्स में खाना लेकर आता है और कहता है, खा लो यार, भूखे पेट रहने से ना सिर्फ डरावने सपने आते हैं। अब सोच लो रात को सोना है कि नहीं सोना है। ठीक है, लाओ दो। और फिर वो बात करने लग जाता है कुछ। आद्या ने सानवी के बारे में थोड़ा बहुत मयंक को बताया था।
उसने मयंक से कहा था कि सानवी बहुत अच्छी है, गांव से आई है, उसके घर में कुछ इशू है, भाग कर आई है, तो तू संभाल लेना, मैं कुछ दिन में आ जाऊंगी यार, अभी मुश्किल से तो यार बॉयफ्रेंड के साथ घूमने को मिला है, तो तू प्लीज़ संभाल लेगा कुछ दिन के लिए। हाँ हाँ तेरे लिए कर दूंगा, वरना कोई और होता ना तो कभी नहीं, मयंक ऐसे सर्विस नहीं देता। हाँ चल जा, और वैसे फ्लर्ट व्लर्ट मत करियो उसके साथ, है ना, तू तो ऐसा ही है, बट वो बेचारी बहुत सीधी है। हाँ चल ना। और ये सब की वजह से ही मयंक वहाँ था। बाई द वे तुम्हें पता है आद्या मेरी बचपन की दोस्त है, बहुत अजीब सी है, तुम्हारी कैसे उससे लाइक सेटिंग बैठ गई? आपका क्या मतलब है सेटिंग बैठ गई? वो दोस्त है हमारी बहुत अच्छी, हम एक्चुअल में वो एग्ज़ाम देने आए थे, तब पेन लाना भूल गई थी आद्या। हमने पेन दिया था उसे और फिर ऐसे ही दोस्ती हो गई। अरे वाह क्या बात है, रब ने बना दी जोड़ी। जी सॉरी कुछ नहीं। मयंक बस चाहता था कि सानवी हंस जाए, तो मयंक ने कहा पता है एक बार क्या हुआ, इस फ्लैट में मैं भी तुम्हारी तरह डर गया था। मैं यहाँ बैठा था, आधे को पता नहीं था कि मैं घर पर हूँ, और वो अपना फेस मास्क लगा के निकली। वो भी चीख गई, मैं भी चीख गया था। आई मीन वो तो अलग लेवल की है, पता नहीं तुम लोगों की ट्यूनिंग कैसे बैठ गई, तुम लोग को बिल्कुल ही अपोजिट लगते हो। आई मीन तुम तो सिंपल सादा सी हो, और कहाँ हमारी आद्या एकदम ही हाई एंड है। आप भी डर गए थे? लड़के भी डर जाते हैं? अरे भाई हमारे पास भी दिल होता है, दिल होता है। हमारे गांव में देखो, लड़कों के पास दिल तो छोड़ो, कुछ भी नहीं होता है। लड़कियों को तो चीजों की तरह समझते हैं। मुझे भी समझा था। क्या हुआ था तुम्हारे साथ सानवी? तुम ठीक हो? कुछ नहीं, हम जाते हैं सोने, आप भी सो जाइएगा, आप दूसरे कमरे में सोएंगे ना? हाँ हाँ मैं यही हूँ, डोंट वरी, तुम जाओ। ठीक है। रात में मयंक को देर से सोने की आदत थी, उसे जल्दी नींद ही नहीं आती थी, तो वो फ़ोन पर लग रहा था किसी से बात करने, और तभी उसे सानवी के कमरे से चीखने की आवाज़ आती है। नहीं 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 प्लीज़, मुझसे दूर रहो ना प्लीज़, मेरे पास मत आ रहा हूँ प्लीज़। और मयंक उसका दरवाज़ा खटखटाता है। सानवी सानवी गेट खोलो। मैं गेट खोल रहा हूँ, अगर तुमने लॉक नहीं किया है तो। और गेट लॉक नहीं था। वो देखता है कि सानवी नींद में चिल्ला रही थी, डरी हुई थी। मयंक जब लाइट ऑन करता है तो सानवी एकदम से उठती है और उसके गले लग जाती है। प्लीज प्लीज मुझे बचा लो, मुझे नहीं जाना, वो मुझे ले जाएंगे, वो मुझे ले जाएंगे, मुझे ढूंढ लेंगे, सच में मुझे नहीं जाना। क्या हुआ है सानवी? कोई नहीं ले जाएगा तुम्हें यहाँ से, मैं हूं ना यहाँ पे, तुम टेंशन मत लो, है ना, रो मत प्लीज, और चिल्लाना भी मत, लोग आ जाएंगे प्लीज। क्या कोई बात नहीं है ना, सब ठीक है। तो तुम एक काम करो, पानी पी लो, ठीक हो जाएगा थोड़ा। सॉरी, हाँ वो मैंने एक डरावना सपना देख लिया था। क्या हुआ है सानवी तुम्हारे साथ? इतनी डरी हुई क्यों हो तुम? मुझे लगा तुम अपने गांव से सिर्फ पढ़ने के लिए आई हो, बट नहीं, कुछ और बात है। क्या हुआ है तुम्हें? वो दरअसल हमारे पापा ने हमें बेच दिया था एक आदमी को। उन्होंने उससे पैसे ले लिए, तो शायद वो आदमी अब उन्हें मार पीट रहा होगा, क्योंकि हम तो यहाँ भाग कर आ गए ना, और शायद फिर वो हमारी माँ और बहन को मार पीट रहे होंगे, पूछ रहे होंगे। इसी डर में सोई थी मैं, और शायद इसीलिए जाग गई कि शायद सपने पे वो मुझे ले जा रहे थे। मैं नहीं जाना चाहती मयंक, मुझे नहीं जाना, मुझे ले जाएंगे वो लोग, एक दिन ढूंढ लेंगे वो मुझे, और अपने साथ उस गांव में ले जाएंगे जहाँ औरतों को चीज मारा जाता है, कोई रिस्पेक्ट नहीं होती है वहाँ पे। बेच देंगे मुझे एक खिलौने की तरह, मैं खिलौना नहीं हूँ। सानवी इट्स ओके, कोई तुम्हें यहाँ से नहीं ले जाएगा, मैं हूं ना यहाँ पे, और जब तक मैं यहाँ पे हूँ कोई तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकता है। तुम टेंशन मत लो, है ना, तुम वापस सो जाओ, कुछ भी नहीं होगा। नींद नहीं आ रही है मुझे अब, मुझे नहीं सोना।
फिर मैं सो गई और वो मुझे ले गए तो। सानवी, अच्छा चलो ठीक है, अभी नहीं सोते हैं, मैं चाय बनाता हूँ तुम्हारे लिए, तुम चाय पियो, थोड़ी देर बातें करते हैं, ठीक है? तो तुम्हें थोड़ा ठीक लगेगा, ठीक है? और मयंक जाता है, 2 कप चाय बनाता है। सानवी अभी भी डरी सहमी बैठी थी, उसके गालों पर उसके आंसुओं के निशान थे। और फिर मयंक कहता है, चाय पियो। पता नहीं क्यों पर मयंक का दिल भी रो रहा था सानवी को उस हालत में देखकर। उसे लग रहा था कि वो क्या कर सकता है जिससे सानवी खुश हो जाए, उसके चेहरे पर एक हंसी आ जाए, और उसके पास कोई तरीका नहीं था। वो सानवी से बात करने लगता है, सानवी देखो, जब तक तुम नहीं चाहो कोई तुम्हें यहाँ से नहीं ले जा सकता, ट्रस्ट मी। अगर कोई जबरदस्ती तुम्हें कभी लेने भी आया तो पहले मैं उसे देख लूंगा, हम पुलिस के पास जाएंगे। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यही ठीक हूँ। हाँ तो बस तुम चाय पियो। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। एक बार ना मैं भी बचपन में ऐसे ही था, सो रहा था और एकदम से डर गया, मुझे लगा कि कोई भूत मुझे ले जा रहा है और ना मैं इतनी तेज चिल्लाया कि मेरी माँ कमरे में आई और पहले उन्होंने देखा कि मैं ठीक हूँ, उसके बाद उन्होंने मुझे एक थप्पड़ लगा दिया कहती है, अरे हमें डरा दिया तूने, कहीं ना कोई भूत वूत होता है आपको ही थप्पड़ मार दिया। हाँ बताओ। मयंक चाहता था कि कैसे भी बस सानवी खुश रहे, हंसती रहे, और वो उससे तब तक बात करता रहा जब तक सानवी सो नहीं गई। सानवी को शायद एक कंफर्ट मिल गया कि हाँ कोई था उसके साथ, जो उसके साथ था वही था और उसे बचाएगा वो। सानवी को कहीं ना कहीं हल्का सा ही सही पर ट्रस्ट आ गया था मयंक पर। मयंक वहीं बैठा रहा रात भर कि सानवी बस उस सोफे पर सोती रही। अगले दिन जब सानवी की आंखें खुल गईं, उसने देखा कि मयंक उसी कुर्सी पर बैठ गया, शायद वहीं जहां सानवी को वो अपनी बातें बता रहा था, सिर्फ इसलिए कि सानवी हंस जाए, सिर्फ इसलिए अपना ही मजाक उड़वा रहा था। सानवी उसे देख रही थी। थैंक यू मयंक, आपने बहुत साथ दिया मेरा, अगर आप नहीं होते तो शायद रात में सो भी नहीं पाती मैं। और मयंक तो शायद सोया ही लेट था। फिर सानवी ने जल्दी से अपने कपड़े बदले और चाय बनाई। इस खटपट में मयंक भी जाग गया। सानवी, ठीक हो ना तुम? हाँ मयंक, मैं ठीक हूँ। चाय? आई मीन चाय पर्सन क्या? नहीं, आई मीन हाँ चाय दो ना। थैंक यू। आप चाय नहीं पीते हो? एक्चुअली नहीं यार, मुझे कॉफ़ी ज़्यादा पसंद है, बट मतलब मुझे लगा था कि तुम गांव से हो तो, मतलब ऐसा सोचना नहीं हाँ कि मैं कोई स्टीरियोटिपिकल इंसान हूँ, बट हाँ मुझे ऐसा लगा कि तुम्हें चाय पसंद होगी। रात को ऑफर की, तुम्हें अच्छी लगी तो मुझे भी पीनी पड़ी बाकी आई एम नॉट ए चाय पर्सन। ओह कोई बात नहीं है, हम आपके लिए कॉफ़ी बना देते हैं। अरे कोई बात नहीं, आप चाय बना दिए तो दे दो, ऐसी भी कोई बात नहीं है अच्छा ठीक है। फिर वो बैठते हैं, मयंक उससे कुछ बातें करता है और फिर सानवी मयंक से पूछती है, आपके पेरेंट्स को प्रॉब्लम नहीं है, आप रात भर घर नहीं गए थे? अरे मेरे माँ बाबा बहुत चिल है, मतलब वो ज़्यादातर बिजनेस टूर्स पे रहते हैं तो उन्हें कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आद्या तो मेरी बहन जैसी है यार, हम लोग एक दूसरे के घर पे पड़े रहते हैं तो नो बिग डील। अच्छा सही है ना, आपका भी आज़ाद हो, आप अपने डिसीजंस ले सकते हो, आपका मन किया तो अपने दोस्त के घर पे भी रुक गए। मुझे इतनी आज़ादी कहाँ, अब है ना, अब तुम भी हमारी तरह आज़ाद हो, सो डोंट वरी। अच्छा चलो मेरे साथ। कहाँ? आप नहा तो लीजिए। नहाना ज़रूरी है क्या? मैं कब नहाते भी नहीं हो क्या? अरे नहाता हूँ ना, डेली नहाता हूँ, मैं हफ्ते में 3 बार नहा लेता हूँ। आप नहाते भी नहीं हो? जी आप नहा लीजिए प्लीज़। अच्छा ठीक है यार, अब तुम इतना कह रही हो तो आपके कपड़े भी हैं यहाँ पे? हाँ, आद्या के मेरे घर पे पड़े हैं तो मेरे यहाँ पे पड़े होंगे ही सही है। और मयंक फिर एकदम अच्छे से तैयार व्यार होके आता है और फिर जाके सानवी से कहता है, चलो। कहाँ पर? अरे नए शहर आई हो तो शॉपिंग भी करनी पड़ेगी, फिर तुम्हारा रिजल्ट आएगा तो पार्टी वार्टी करेंगे, सो चलो। अब मेरे पास एक्चुअली पैसे नहीं। पैसे? अरे यार पैसे जब तुम कमाओ तो दे देना, अभी चलो। कौन सा मैं कमाता हूँ, माँ बाबा देते हैं ना अच्छी खासी पॉकेट मनी। हाँ कह सकते हैं, मैं और आद्या बिल्कुल अमीर बाप की औलादे हैं, बट ऐसी बात भी नहीं है यार, मतलब बेकार खर्च भी नहीं करते हैं।
पर मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता। अरे यार प्लीज़ यार, बाद में दे देना मेरी माँ, अभी चलो ना, चलो आज अच्छे से शॉपिंग वॉपिंग करके आते हैं। और फिर मयंक उसे लेकर जाता है एक मॉल में, वो शॉपिंग करते हैं। आद्या के जैसे वो भी चाहती थी कि वो भी एकदम अच्छी मॉडर्न से कपड़े पहने, बट कभी ट्राई नहीं किए थे। मयंक उसके लिए कुछ कपड़े चूज़ करता है और कहता है अच्छा ट्राई ऑन करके आओ, मैं यहाँ खड़ा हूँ, फिर मैं बताता हूँ। आप बताएंगे? हाँ हाँ, मतलब यार देखो, वैसे ऐसी बात नहीं है, फैशन में अपना हाथ अच्छा है। अच्छा ठीक है। वो बहुत सारे कपड़े ट्राई करती है, उसे बहुत अच्छा लगता है। मयंक उसे एक कंफर्ट दे रहा था, वो उसका एक कंफर्ट पर्सन था। और बस एक दिन में ही, पता नहीं, कुछ रिश्ते बनने में कहते हैं कि सालों गुजर जाते हैं और कुछ रिश्ते बस चंद मिनटों में बन जाते हैं। कहीं ना कहीं सानवी को भरोसा था कि मयंक अगर उसके साथ है तो सब सही होगा। फिर वो उसे सॉफ्टी खिलाने ले जाता है, उसके फेवरेट कॉफी शॉप पे ले जाता है और सानवी के लिए अपनी फेवरेट ड्रिंक लेकर आता है। ये पियो, मैं ना बचपन से यही पीता आ रहा हूँ, तो मुझे आदत भी यही है। माँ बाबा को यही पसंद थी, उन्होंने मुझे ये आदत लगा दी, तुम भी ट्राई करो, बहुत सही चीज़ है। अच्छा, पर ये इतनी काली क्यों है? एस्प्रेसो है, एक बार ट्राई तो करो। अच्छा ठीक है। उसने जैसे ही एक सिप लिया, ई छी, इतनी कड़वी क्यों है? सॉरी सॉरी सॉरी, मैं भूल गया था। एक्चुअली मैं इतने सालों से पीता आ रहा हूँ, तो मैं भूल गया था कि जब कोई पहली बार एस्प्रेसो पीता है तो यही हाल होता है। एक्चुअली ये कड़वी होती है, तो इसे पीते क्यों है लोग? अब यार अपने अपने टेस्ट है। I mean, तुम कुछ साल पियोगे तो हो जाओगी, मैं क्यों पीऊंगी? ये चाय बहुत अच्छी होती है। चलिए हम आपको घर पे चल के ना अदरक की चाय पिलाते हैं अच्छी वाली, फिर आपको समझ आएगा। लगता है आपने बचपन से कॉफ़ी पी है, इसलिए आपको कॉफ़ी ही पसंद है। मैं आपको अच्छा सा आज खाना भी खिलाऊंगी। खाना तुम्हें बनाना आता है? हमारे यहाँ पे सब चीज़ सिखाई जाती थी। आखिर पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं था ना, तो घर, चौका, चूल्हा, कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, ओह माय गॉड, इतनी सारी चीज़ें आती है तुम्हें? हाँ, तभी तो फैशन डिज़ाइनिंग में जाना था मुझे, बहुत पसंद है। मैं तो चाहता हूँ एक दिन तुम बहुत बड़ी फैशन डिज़ाइनर बनो। पर फिर तुम्हें क्यों नहीं पता था इन सब चीज़ों के बारे में? पता था, पर कभी खुद पे ट्राई नहीं किए थे ऐसे वेस्टर्न कपड़े, तो पता ही नहीं था कैसे लगेंगे। अब आज आपने जज किया, आपको अच्छे लगे। वैसे आज तो मेरी हिसाब से लिए तुमने, अगली बार जब लो ना तो अपनी चॉइस कह लेना, अपनी चॉइस में और अच्छी लगोगी। बिल्कुल, अभी चले घर। तो वो उसे कहती है अच्छा पहले ना सब्जी मंडी चलते हैं। सब्जी मंडी? अरे यार हमारे घर पे हम नहीं जाते सब्जी मंडी में। चलोगे या नहीं चलोगे? अच्छा ठीक है, ऐसे डांट रहे जैसे माँ डांटती है। सब्जी मंडी? सीरियसली यार, वहाँ कितना कीचड़ टाइप होता है। चुप हो जाओ मयंक, चलो सब्जी मंडी। और वहाँ पे वो आलू टमाटर पहली बार देखा था मयंक ने कि ये कितने किलो के होते, उसे ये भी नहीं पता था कितने रुपए किलो कोई सब्जी चल रही है। बस उसका ये था कि हाँ घर में बता दिया ये खाना है और वो बन जाता था। मतलब उसे नहीं पता था कि ये सब्जियां होती भी हैं। और तब सानवी कहती है अच्छा हम इस दुकान से आलू ले रहे हैं, आप वहाँ से धनिया ले आइए। अच्छा ठीक है लाता हूँ। वो वहाँ से धनिया लेके आता है। ये देखो मैंने पहली बार शॉपिंग की। बुद्धू, ये धनिया है, इसको बथुआ बोलते हैं। बथुआ है? ये क्या होता है? ओह गॉड, मयंक कभी यहाँ नहीं आए हो ना? तुम्हें तो बहुत सीखने की जरूरत है, तो तुम सिखा देना ना। I mean, मैं तुम्हें कुछ अच्छा सिखा दूंगा, तुम मुझे कुछ अच्छा सिखा देना। आपने हमें एस्प्रेसो पीना सिखाया है, प्लीज। अच्छी चीज होती है यार, वो इतनी बुरी भी नहीं होती है, तुम्हें लग रहा है। हाँ ठीक है। वहां से वो काफी सारी सब्जियां लेते हैं। सानवी घर आती है, अच्छा सा खाना बनाती है और मयंक कहता है वाह यार सानवी क्या खाना बनाया यार तूने, मतलब मन कर रहा है तुम्हारे हाथ चूम लूं। क्या? अरे I mean, यार क्या खाना बनाया। मैंने बहुत दिन से तब बढ़िया खाना नहीं खाया था यार। दिस इज सो गुड, मैं तो इसे लाइफ टाइम खा सकता हूँ। एक ही सब्जी? नहीं, तुम्हें और बनानी नहीं आती? आती है, बट आप हमारे हाथ की सब्जी क्यों खाओगे लाइफ टाइम? हाँ I mean, मतलब आद्या के साथ रहोगी तो अब तो मिलना बना रहेगा। हाँ बिल्कुल, जब मन करे तब आ जाना खाना खाने। ओके डन। वैसे आद्या यहाँ रहती है? अरे नहीं, ये बेसिकली हमारा अड्डा है। आद्या तो अपने घर पे ही रहती है, बट जब उसे मन करता है कि उसे इंडिपेंडेंट वुमेन बनना है तो यहाँ आके कुछ दिन ड्रामा करती है, फिर अपने घर पहुँच जाती है। ओह ऐसा है, तभी तो उसने तुम्हें यहाँ पे ठहरा दिया। अच्छा दैट्स नाइस। और आप? मैं भी, तुम चलोगे मेरे घर? वैसे कोई है ही नहीं घर पे यार।
अच्छा नहीं नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। कुछ दिन गुजरते हैं, आद्या तो अपनी ट्रिप पर ही थी, पर धीरे धीरे मयंक और सानवी की बॉन्डिंग हो जाती है। अब जब आद्या आती है तो पहले तो सानवी उसके गले लगती है। थैंक यू आद्या, तुम्हारा ये फ्लैट नहीं होता तो मैं जाने कहाँ कहाँ की ठोकरें खा रही होती। थैंक यू सो मच, तुमने मुझे रहने के लिए ये घर दिया, मयंक को उस दिन भेज दिया। ओह, मयंक से तुम्हारी दोस्ती हो गई? हाँ, दोस्ती हो गई। अच्छा है मयंक, कहाँ है वैसे वो? दिख तो नहीं रहा गधा यहाँ पे। अपने घर गए हैं किसी काम से। गए हैं? अरे इतनी इज्जत मत दे यार उसे, इतनी इज्जत लायक भी नहीं है वो। आप दोनों भाई बहन जैसे हैं, पर मुझे आप सीरियसली यार, सानवी प्लीज डोंट कॉल मी आप, तुम ये नॉल यार, कॉल मी आद्या। आद्या बट मैं हूँ उससे तो कभी आप बोल देते हो कभी तुम बोल देते हो, बट बाकी मयंक इज अ नाइस पर्सन। अच्छा तो है वैसे वो, अभी वो है नहीं ना तो उसकी तारीफ कर देती हूँ, उसके सामने नहीं कर सकती वरना फिर वो सर पे चढ़ जाता है। हाँ बट मेरे भाई जैसा है, बचपन से लेके आज तक टांग खींचता रहता है, बट जेंटलमैन है एक नंबर का। जानती हूँ, उस रात मैं डर गई थी तो मुझे हंसाने के लिए पता नहीं कौन सी वियर्ड स्टोरी सुना डाली। ऐसा ही है वो, पागल सा। अच्छा सुन, मैं अभी तो ट्रिप से लौट कर आई हूँ, कुछ दिन फिर से घर पे रहने जा रही हूँ, तो अगर तुझे अब अकेले रहना है तो तू रह सकती है, वरना मयंक की इच्छा। आद्या, आप मयंक को नहीं बताओगी? आई मीन मयंक अगर यहाँ कुछ और दिन रह ले तो? ओहो, मतलब तू चाहती है कि मयंक क्या रहे? नहीं मतलब हम हमें अकेले नहीं रहना है ना। हाँ हाँ बेटा, सब समझ गई मैं। ठीक है, मैं मयंक को कुछ भी नहीं बोलूँगी कि मैं वापस आ गई हूँ या नहीं आई हूँ, तो तू चिल कर। हाँ, मयंक को मैं बोलती हूँ कि वो कुछ दिन और यहाँ रह ले। थैंक यू। मयंक लौट कर आता है और कहता है, आज तो आद्या आने वाली थी ना, क्या हुआ, अब तक नहीं आई वो? वो कभी टाइम की पंक्चुअल नहीं हो सकती। नहीं, उनका फ़ोन आया था, कुछ दिन बाद आएगी। हैं? ये बंदी भी गजब ही है, मतलब भाई माँ बाप का पैसा उड़ाती है पूरा, आप नहीं उड़ाते हैं? हाँ मतलब कमाऊंगा जब दे दूंगा ना यार, उन्हीं के बिजनेस में लगना है आखिर। आपके पापा बिजनेस क्या करते हैं? हमारी फैक्ट्रीज हैं स्टील की, तो मतलब काफ़ी बड़ा बिजनेस है, बट मुझे इतना कुछ खास समझ नहीं आता यार, बीइंग ऑनेस्ट। मुझे अपने सिंगिंग में बहुत करियर बनाने का मन है, बट पापा कहते हैं कि सब फालतू की बातें हैं। सिंगिंग मुझे तो नहीं सुनाई आज तक, तुम सुनना चाहोगी? हाँ अगर सुनाओगे तो ओके डन। और फिर वो अपना गिटार निकाल के लाता है और पहली बार सानवी देखती है कि मयंक की आंखों में एक अलग चमक थी, एक अलग ही खुशी थी। जैसे होता है ना जब हम किसी चीज से बहुत प्यार करते हैं ना तो हमारी आंखों में दिखती है वो चीज, बिल्कुल वैसे ही सानवी पहली बार देखती है कि मयंक आज तक उसे हंसाता आ रहा था, हमेशा से उसे चीयर अप कर रहा था, लेकिन पहली बार मयंक खुद इतना खुश था, इतना फ्री था। फिर सानवी कहती है, मयंक आप सिंगर बनोगे, बहुत अच्छे सिंगर बनोगे, आपके आंखों में वो स्पार्क है सिंगिंग के लिए, और अब ट्राई करो। एक मैंने सुना है किसी चीज़ का ऑडिशन चल रहा है यहाँ पे आसपास, अब वहाँ जाओ, ट्राई करो, सिंगर बनो। सच में आपके माँ बाप भी खुश होंगे जब आप बन जाओगे। तुम्हें लगता है मैं इतना अच्छा गाता हूँ? बहुत अच्छा गाते हैं आप तो, आपके पास से तो प्यार आई मीन आप बहुत बहुत अच्छा गाते हैं। अच्छा ठीक है, ट्राई करते हैं। फिर सानवी के कहने पर ही पहली बार मयंक एक ऑडिशन में जाता है। आज तक उसकी हिम्मत ही नहीं हुई थी जाने की, क्योंकि उसे लगता था कि उसके माँ बाप बहुत गुस्सा करेंगे, पर सानवी ने जब कहा तो मयंक जाता है ऑडिशन देने, और वहाँ पे वो पास भी हो जाता है। धीरे धीरे कुछ ही हफ्तों में वो सारे ऑडिशन राउंड पार करता है, और जब फाइनली पहला एपिसोड टेलीकास्ट होता है तो उसके घर वाले भी देखते हैं कि मयंक इतने बड़े सीरियल में आ रहा है सिंगिंग के में, और उसका कोर रीजन थी सानवी। मयंक बहुत खुश था, वो शो को जीतता है, उसके घर वालों को पता चलता है कि उनका बेटा सच में बहुत खुश था, शायद बिजनेस में उसका कभी मन था भी नहीं। धीरे धीरे वो और पॉपुलर होता है, और तब जाकर एक दिन फाइनली जब उसे एक अवार्ड मिलता है तो वो अपनी अवार्ड विनिंग स्पीच में कहता है, दिस गोज टू सानवी। आई मीन सीरियसली, अगर वो नहीं होती तो शायद कभी मैं इतना बड़ा सिंगर नहीं बनता। पर सानवी वहाँ नहीं थी, वो अपने कॉलेज के किसी काम में बिजी थी। शाम को जब अपने घर आती है और वो उसका स्पीच सुनती है तो शी वॉज लाइक, आपने मेरा नाम लिया अपने स्पीच में? हाँ तुम्हें बुलाया था, तुम तो आई नहीं, कॉलेज कॉलेज करती रहती हो, कॉलेज क्या मिल गया, मुझे भूल ही जाओगी तुम। आपको नहीं भूल सकती मैं, एक बार को खुद को भूल सकती हूँ क्या? आई मीन
आई मीन आद्या आई हैं, आप उनसे बात कीजिए। मुझे थोड़ा सा और काम है, मैं इसे निपटा कर आती हूँ, प्लीज़ प्लीज़। अच्छा ठीक है। और फिर आद्या कहती है, आ गया तू, कभी मुझसे भी बात कर लिया कर, जब से सानवी आई है मुझे तो देखता भी नहीं है। अरे तू तो जान है अपनी, तुझे क्या देखना है यार। और बता कैसी है? वैसे एक बात बता, सानवी पसंद है ना तुझे? तुझे तो सब पता है, बट यार उसका नहीं पता। मुझे लगता है कि वो मुझे पसंद नहीं करती। पागल है क्या भाई? वो तो कब से तुझे पसंद करती है। व्हाट? सानवी मुझे पसंद करती है? सीरियसली? हाँ अच्छा, तुझे नहीं पता, तुझे बताना भूल गई थी मैं। जब मैं ट्रिप पे गई थी ना, तो मैं लौट तो आई थी, बट उसी ने भगा दिया था मुझे, ये कह कर के मयंक कुछ और दिन रुक जाए यहाँ। सीरियसली आद्या, क्या बात कर रही है? सानवी मुझे पसंद करती है। और वो एकदम ला ला करते हुए भागता आ जाता है और सानवी से कहता है, यार हद कर दी सानवी, मुझे ही नहीं बताया, मुझसे सगी हो गई आद्या। क्या बात कर रहे हो मयंक? एक तो कुछ भी आके कभी भी चालू हो जाते हो तुम। क्या बात कर रहा हूँ मैं? एक बात, अच्छा वैसे एक बात बताऊँ तुम्हें, ये जिस अवार्ड शो में मैं गया था ना, तो एक लड़की मिली मुझे, बहुत सुंदर थी यार, बहुत सुंदर। तो आप हमें क्यों बता रहे हैं, होगी सुंदर? नहीं बात तो सुन। तो मुझे बोल रही थी डेट पे चलोगे क्या? मैं सोच रहा हूँ कि चला जाऊँ। तो चले जाओ, मुझसे क्या पूछ रहे हो? आई मीन हाँ ठीक है। मुझे क्यों बता रहे हो? अरे भाई सब बता दूँ मैं तो तुझे, तो ये भी बता रहा हूँ। अच्छी बात है, जाओ आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। गर्लफ्रेंड नहीं है भाई, अभी तो उसने बस डेट के लिए पूछा है। हाँ तो बन जाएगी, है ना? वैसे भी तुम तो मयंक द ग्रेट हो, तुम्हें कौन नहीं पसंद करेगा? तुम पसंद नहीं करते हो ना मुझे, इसके लिए तो मुझे दूसरी जगह जाना पड़ रहा है। अगर मुझे बोल देती कि तुम मुझे पसंद करते हो, तो फिर तो मैं किसी और को देखता तक नहीं। तो हम करते हैं आपको पसंद, हम आपको बहुत पसंद करते हैं। आई मीन सॉरी। बोल भी दो फाइनली, अभी मुश्किल से तो निकाला है। मयंक दरअसल हाँ, हम आपको बहुत पसंद करते हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आपने डे 1 से मेरी जितनी हो सकती थी उससे ज़्यादा ही हेल्प की। मैं चाहकर भी आपका एक कर्ज नहीं उतार सकती, पर मैं आपके लायक नहीं हूँ। कहाँ आप इतना बड़ा नाम बन गए हो, और कहाँ मैं एक मामूली सी इंसान, एक घर से भागी हुई लड़की जिसका सौदा तक हो गया था। आप तो किसी परियों की रानी जैसी लड़की को डिजर्व करते हैं। जिस लड़की की आप कह रहे हो, कोई लड़की नहीं है बेवकूफ। मैं ना तेरे साथ ही रहना चाहता हूँ और मैं तेरे साथ ही रहूंगा। आज तक पता नहीं था कि तू भी मुझे पसंद करती है, समझ आई? इसलिए फालतू की बातें मत कर। और क्या बड़ा सिंगर? मुझे बड़ा सिंगर बनाया किसने? तुम्हारे मोटिवेशन ने, सो स्टॉप इट। आप मुझे पसंद करते हैं? हाँ यार, तुझे लगता है भाई कि तू अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट करती है, बट तू आर अ जेम ऑफ अ पर्सन सानवी। लाइक तेरे आने के बाद ना मेरी लाइफ भी बहुत सॉर्टेड हो गई। हर चीज़ में मैं नाप तोल के चीज़ें नहीं करता था, बट अब सब्जियां लेना सीख गया हूँ। मतलब चाय भी पीना सीख ही गया हूँ, सिंगर बन गया हूँ यार, अपने घर वालों को मना लिया मैंने। आई मीन मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है ये, और इट ऑल गोज टू यू। तो तुझे कैसे जाने दे सकता हूँ ना अपनी ज़िंदगी से? आई मीन नहीं, नो चांस। सानवी, आई लव यू, और प्लीज़ अब मेरे साथ ही रहना। और ठीक है, अपना कॉलेज कंप्लीट कर लो, फिर जो करना है करो, पर प्लीज़ मेरे कॉन्सर्ट में आया कर यार। तो तुझे करना, मेरी अलग ही आवाज़ निकल जाती है, एकदम अच्छी सी आवाज़ हो जाती है। ओ हेलो, बाय द वे लव बर्ड्स, मैं भी यहाँ पे हूँ, मेरे ही वजह से मिले हो, थोड़ा थैंक यू तो इधर भी बनता है। उस विनिंग स्पीच में मेरा नाम ना डाला गया तेरे से, मयंक के बच्चे। अगली बार आई प्रॉमिस माय लव, तू ही तो मेरा पहला प्यार है, ये तो बाद में आई है। सानवी कहती है, तुम दोनों हमेशा ऐसे ही रहना, और थैंक यू मुझे अपनी इस छोटी सी फैमिली का पार्ट बनाने के लिए। और मयंक, आई लव यू टू। That's how their story was. स्टार्टिंग में थोड़ी सी सैड, बट एंड में इट ऑल गोज टू मी। अब मैं चलती हूँ यार, एक हॉरर स्टोरी रिकॉर्ड कर ली, एक रोमांटिक कर ली, नाउ आई एम डन, मेरे गले की धज्जियाँ उड़ गई हैं। सो मिलती हूँ किसी और एपिसोड में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। योर होस्ट कम दोस्त इज साइनिंग ऑफ। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @KHU_SHEI_ पर। भूत की कहानियाँ हो तो मुझे भेज देना। ओके बाय, एंड ऑल द बेस्ट टू योर एग्जाम्स, फॉर योर एग्जाम्स, कॉल माई इंग्लिश।